नमस्कार फ्रेंड्स, बीपीएससी एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार एक्साइज सब इंस्पेक्टर, जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल तीनों की वैकेंसी दी गई है। उसके बारे में एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है फ्रेंड, और यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम इस वीडियो में ना केवल सिलेबस के बारे में बात करेंगे बल्कि हम ये बात करेंगे कि जॉब प्रोफाइल कैसा है, साथ में कौन सी पोस्ट, क्योंकि अगर आप बिहार दरोगा में जाना चाह रहे हैं तो बिहार दरोगा में बहुत सारे लोगों का ये होता है। हालांकि ये बिहार के दुर्भाग्य है, फिर भी कौन सी पोस्ट पर किस प्रकार से घूस है, सिलेबस किस प्रकार से है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि अभी आपको पता होगा इसमें 3 पोस्ट दिए गए हैं, जिसमें आपको इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल तीनों की पोस्टें हैं और तीनों की अलग अलग बहाली प्रक्रिया है। तो तीनों को हम बारीकी से समझेंगे और तीनों में आप लोग को कौन कौन से सिलेबस है और तीनों का अभी जो लेटेस्ट सिलेबस है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ ही कौन सा बुक हो सकता है और किस प्रकार से आपका मेरिट बनेगा, यानी कि आपका एग्जाम की जो प्रक्रिया होगी, यानी आपकी बहाली की जो प्रक्रिया होगी वो कौन कौन सी हो सकती है। तो कंप्लीट वीडियो होने वाला है। सिर्फ आपको मैं यहाँ पे 3 बुक बताने वाला हूँ और 3 बुक से ही फ्रेंड आप आसानी से इन तीनों जो आपकी वैकेंसी आई है इस तीनों में आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। और एक खास करके उन स्टूडेंटों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है जो सेल्फ स्टडी करते हैं। सेल्फ स्टडी करने वाले के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर साबित होने वाली है। तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती है। खास करके मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो में बहुत सारे चीज़ों को कवर किया गया है, तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ी लंबी हो, इसलिए आप धैर्य से देखें। निश्चित तौर पे आप इस वीडियो को लाइक करके जाएंगे। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि आखिर आपको इस वीडियो में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपको पता होगा फ्रेंड, 905 पोस्टों के लिए कैबिनेट, जो बिहार कैबिनेट है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, और ये जो पोस्ट है वो आपकी कन्फर्म पोस्टें हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला जो मन में सवाल ये उठता है कि यहाँ पे 4 पोस्ट आप देख सकते हैं। पहला है इंस्पेक्टर का, दूसरा है सब इंस्पेक्टर का, और तीसरा है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का, और चौथा है कांस्टेबल का। तो ये 4 जो पोस्ट हैं, क्या चारों पोस्ट के लिए एक ही बहाली प्रक्रिया होगी? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड। इस सभी पोस्टों के लिए अलग अलग बहाली प्रक्रिया होगी और सभी का अलग अलग तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसको हम इस वीडियो में पूरी तरह से कवर करेंगे कि किस पोस्ट के लिए किस प्रकार से बहाली प्रक्रिया होगी और किस पोस्ट के लिए आपको कौन कौन से फॉर्म फिलअप करने पड़ेंगे। साथ में हम यह भी बात करेंगे कि आखिर इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है, इसमें कितना रिस्क है, इसमें किस प्रकार से आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, लड़कियों के लिए जॉब सही है नहीं है, और ख़ास करके उन स्टूडेंटों के लिए जो आराम से ड्यूटी करना चाहते हैं उनके लिए कैसा है, और उन सभी स्टूडेंटों के लिए जो घूस के लिए इस पोस्ट को प्रीफेयर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता होगा फ्रेंड, शराब एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है और सबसे ज़्यादा करप्शन है, तो घूस भी वहाँ पे ज़्यादा होगी। तो कौन से पोस्ट पे सबसे ज़्यादा घूस मिलेगी, उसके साथ ही एग्ज़ाम में आपका कितना क्वेश्चन का होगा और कितना आपको समय मिलेगा, अलग अलग हम प्रत्येक पोस्ट के लिए बात करेंगे। और उन सभी से इम्पोर्टेंट आपका सिलेबस क्या होगा, और इन सिलेबस में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से होंगे जिस पे आपको मेनली रूप से फोकस करना है, और इसके लिए आपको कौन से बुक को पढ़ना है। मैं केवल और केवल यहाँ पे 3 बुक बताने वाला हूँ, और 3 बुक से आप चाहें तो इन तीनों चारों पोस्ट को आराम से कवर कर सकते हैं। एक मैं आपको कॉमन बुक बता दूंगा, और निश्चित तौर पर फ्रेंड आपको यहाँ से 80 से 90% आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। खास करके यह उन स्टूडेंटों के लिए बहुत ही लाभकारी होगा जो खुद से पढ़ाई करते हैं, कहीं कोचिंग नहीं करते हैं, उनके लिए यह वीडियो रामबाण के सामान्य साबित होगा। साथ में हम यहाँ पर इन सभी बुक के अलावा आपको ये भी बताने वाले हैं कि इन बुक को आखिर पढ़ना कैसे है। क्योंकि अगर आप वीडियो खोजेंगे तो यूट्यूब पर आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जिसमें बताया जाएगा कि ये बुक पढ़ लीजिए, ये बुक पढ़ लीजिए, लेकिन वहाँ पे ये नहीं बताया जाता कि आप उस बुक को आखिर पढ़ें क्यों। क्योंकि ये सबको पता है कि क्या पढ़ना है, लेकिन ये सबको नहीं पता है कि उस चीज़ को पढ़ना कैसे है। तो ये कंप्लीट वीडियो होने वाली है, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो में जरूर बने रहे। तो सबसे पहला जो सवाल है, क्या सभी पोस्टों के लिए बहाली एक जैसा होगा? तो इसका सवाल है बिल्कुल नहीं। यहाँ पे 4 पोस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। निरीक्षक मद्य निषेध, ये लेवल 7 का पोस्ट है फ्रेंड, और ये जो लेवल 7 का पोस्ट है ना, ये आपको बीपीएससी के तहत भरे जाएंगे। ये आपका बिहार में ये जो आपका दरोगा लेती है वो आपकी इसकी बहाली प्रक्रिया नहीं लेगी, ये आपकी बीपीएससी की तरफ पोस्ट भरे जाएंगे। दूसरा है अवर निरीक्षक मद्य निषेध, लेवल 6 का पोस्ट है, और सहायक निरीक्षक ये लेवल 5 का पोस्ट है। यानी कि ये जो पोस्ट है वो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, और ये जो पोस्ट है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। तो जैसा कि आपको पता होगा, पिछली बार जो वैकेंसी आई थी उसको जो लिया था वो बीपीएससी ने इसकी वैकेंसी ली थी। तो इस बार भी जो आपके बिहार दरोगा की एग्जाम कंडक्ट कराती
कराती है वही एजेंसी बीपीएसएससी ही आपकी एसआई की भी वैकेंसी को कंडक्ट कराएगी और आपकी एएसआई की वैकेंसी को भी कंडक्ट कराएगी। उसके साथ ही अगर बात करें तो मद्य निषेध सिपाही, यह जो आपकी बहाली प्रक्रिया कराई जाएगी फ्रेंड, वो सिपाही की बहाली प्रक्रिया की जैसी ही होगी। और यह बहाली प्रक्रिया जिस प्रकार से बिहार कांस्टेबल की जो सीएसबीसी आपकी वेबसाइट है और सीएसबीसी जो आपकी बोर्ड है वो आपकी मद्य निषेध की बहाली प्रक्रिया कराएगी। यानी कि आपको निरीक्षक मद्य निषेध का आपका बहाली प्रक्रिया बीपीएससी द्वारा और एसआई और एएसआई की जो पोस्ट है उसकी बहाली प्रक्रिया आपको जो बिहार दरोगा कराती है जिस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका भी बीपीएससी से द्वारा किया जाएगा। और मद्य निषेध सिपाही का जो लेवल 3 का पोस्ट कांस्टेबल का पोस्ट है उसकी आपकी बहाली प्रक्रिया सीएसबीसी द्वारा कराई जाएगी। इसके साथ ही अब सवाल ये उठता है फ्रेंड, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो एसआई की है और ये पोस्ट है वो एएसआई की है, तो ये जो दोनों पोस्टें आपको दिख रही हैं ये बिल्कुल एज इट इज़ बिहार दरोगा के पैटर्न को ही फॉलो करेगा। और बिहार दरोगा के जैसा ही आपका एज लिमिट है, आपको इसमें हाई जंप है, लॉन्ग जंप है और सब कुछ आपको बिहार दरोगा के जैसा ही इसमें आपको देखने को मिलेगा। सिपाही में आपको क्या देखने को मिलेगा फ्रेंड, एज इट इज़ आपको कांस्टेबल के जैसा इसमें आपका हाइट है, वेट है और सारे फिजिकल के क्राइटेरिया इसमें उसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। अब चलिए हम देख लेते हैं कि इसका जॉब प्रोफाइल कैसा है। तो जॉब प्रोफाइल जो है फ्रेंड वो बहुत ही अच्छा है। अगर आप बिहार दरोगा ज्वाइन करते हैं तो बिहार दरोगा से ये पोस्ट बहुत ही शानदार है। किस लिए शानदार है फ्रेंड, क्योंकि इसमें सबसे पहली जो बात होती है, हालांकि बिहार दरोगा बहुत से लोगों का ख्वाहिश होता है और यह भी दरोगा की ही पोस्ट है, तो सबसे पहले यह उन स्टूडेंटों के लिए बहुत अच्छा है जो पब्लिक डील नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर आप बिहार दरोगा ज्वाइन करते हैं तो आपको किसी थाने में पोस्टिंग दे दिया जाएगा और आपको आम लोगों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट कॉन्टेक्ट रहेगा और उनकी समस्याओं का आप हल करेंगे। लेकिन जिनको पब्लिक से डीलिंग नहीं चाहिए, मतलब पब्लिक से उनका वो नहीं चाहिए, तो वो इस पोस्ट को बहुत ही शानदार मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका काम होगा ना वो खास करके मुख्य रूप से सिर्फ शराब पे केंद्रित होगा। यानी कि कहीं अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है कि यहाँ पे शराब जारी है, तस्करी हो रहा है, तो केवल और केवल वहाँ पे आपको काम करना होगा। तो पहली नंबर यहाँ पे जितना एक बिहार दरोगा को वर्कलोड होता है उससे आपको बहुत कम यहाँ पे वर्कलोड होगा, क्योंकि आपको सिर्फ एक ही काम को देखना होगा। और साथ में यहाँ पे दूसरी जो बात होती है, ये जो जॉब प्रोफाइल है ना वो बिहार दरोगा से बहुत सही है। नई नई विभाग बनाई गई है और तभी इसकी जॉब प्रोफाइल बहुत सही है। खास करके अगर हम देखें तो लड़कियों के लिए ये जॉब बहुत ही शानदार है। अगर इसकी ड्यूटी टाइमिंग बोलें तो ड्यूटी टाइमिंग जो होगी वो 24x7 होगी। 3 शिफ्टों में आपकी ड्यूटी ले जाएगी, 8-8 घंटे का आपका ड्यूटी होगा, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम देखा जाए कि सिलेबस क्या होगा, तो अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें फ्रेंड, तो सिलेबस जो आपका होगा अगर 3 खंडों में हम यहाँ पे सिलेबस को बांटते हैं। पहला जो लेवल 7 का पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट आपको बीपीएससी कंडक्ट कराएगी, उसकी सिलेबस के बारे में हम नहीं बात करेंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो एसआई और एएसआई की हम बात करते हैं और उसके बाद हम लोग कांस्टेबल की बात कर लेते हैं। तो अगर एसआई की बात करें तो यहाँ पे 3 चरणों में आपकी बहाली प्रक्रिया कंप्लीट कराई जाएगी। पहला तो आपका पीटी होगा, दूसरा आपका मेंस होगा और तीसरा आपका फिजिकल होगा। अगर कांस्टेबल के बारे में बात करें तो कांस्टेबल में केवल और केवल एक एग्जाम होगा पीटी का, और उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेरिट बना दिया जाएगा। तो अगर हम एसआई की बात करें तो एसआई के पीटी में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसके लिए कुल टोटल आपको 200 मार्क्स होंगे। यहाँ पे निगेटिव की भी बात की जाती है फ्रेंड, और यहाँ पे जो निगेटिव है 0.2 निगेटिव है, 0.2 मार्क्स निगेटिव है। यहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और यहाँ पे जो निगेटिव आपका काटा जा रहा है वो 0.2 काटा जा रहा है। यानी कि अगर आप 10 क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपका कितना कटेगा, 2 नंबर कटेगा, जो एक क्वेश्चन के बराबर होगा। तो यहाँ पे जो आपका निगेटिव है वो बहुत ही कम है, यानी कि 10 क्वेश्चन निगेटिव करने के बाद आपका एक क्वेश्चन के बराबर आपका नंबर कटेगा। तो यहाँ पे अगर आप एग्जाम देने जाएं तो कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट लेने की। पीटी में आपको 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 200 मार्क्स का होगा। उसके साथ ही मेंस की अगर बात करें तो मेंस में आपका 2 पेपर आता है, जीएस पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका हिंदी होगा, हिंदी में आपको 100 मार्क्स पूछे जाएंगे, 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके लिए कुल टोटल आपके 200 मार्क्स के होंगे। यह एक क्वालिफाइड नेचर होता है जिसमें आपको मिनिमम जो होता है वो 30% लाना होता है। इसके साथ ही आता है पेपर 2। पेपर 2 भी 100 नंबर का होता है फ्रेंड, और ये जो पेपर होता है यही आपके मेरिट को बनाएगा। इसी में आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे उसी से आपका मेरिट तैयार होगा। 100 प्रश्न होंगे, 200 मार्क्स का होगा, और अप्रॉक्स अगर मान के चले तो पिछले बार का जिस प्रकार से कटअप था, तो अगर आप 65 नंबर 100 में लेकर के आ जाते हैं, 65 क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं, यानी कि अगर आपका मार्क्स 140 के अप्रॉक्स रहता है तो आराम से आपका मेरिट बन जाएगा। तो यहाँ पे जो इसकी कटअप है वो अप्रॉक्स बिहार दरोगा के अप्रॉक्स ही जाती है।
और अगर आप कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल में केवल 100 प्रश्न होंगे और 100 नंबर का ही आपका पेपर होगा। उसके साथ ही अगर हम देखें इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, तो यहाँ पे हमने जीके के लिए जो बुक रखे हैं वो लूसेंट, क्राउन और एनसीईआरटी सार। यहाँ पे हमने 3 बुक रखे हैं फ्रेंड। आपको पता होगा बिहार दरोगा के लिए लूसेंट एक रामबाण बुक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बुक आपके नोट्स की तरह काम करती है। अगर आप किसी एनसीईआरटी बुक के बारे में जाएंगे तो बहुत सारे लोग एनसीईआरटी भी सजेस्ट करते हैं, लेकिन एनसीईआरटी से आपको फैक्ट ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे आपका जो लूसेंट है वो बहुत ही कारगर साबित होता है। बहुत सारे स्टूडेंट लूसेंट की जगह क्राउन भी पढ़ते हैं, तो क्राउन बहुत ही शानदार बुक है। लूसेंट और क्राउन में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है फ्रेंड, बस क्राउन ये किया है कि थोड़ा सा जो लूसेंट में अगर आप पढ़ेंगे ना तो थोड़ा सा चीज़ें हैं वो उतनी व्यवस्थित नहीं है जितनी क्राउन में है। तो अगर आप लूसेंट की जगह क्राउन को भी अगर पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, दोनों में से आप कोई बुक को पढ़िए, दोनों बुक एक साथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो एनसीईआरटी सार है वो बहुत ही ऑब्जेक्टिव में, वन लाइनर में एक बहुत ही शानदार बुक है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और बहुत ही कम क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसमें आपको दिए हुए रहेंगे। खास करके ये उनके लिए उपयोगी होगा जो सिपाही की तैयारी कर रहे हैं, यानी इंटर लेवल के जो पोस्ट है उसके लिए बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो 3 बुक मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट किए। इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं कि लूसेंट का ऑब्जेक्टिव आता है, तो ऑब्जेक्टिव आप लोग जरूर करें। आप सबसे पहले क्या कर सकते हैं फ्रेंड, जो टॉपिक आप यहाँ से सब्जेक्टिव से कवर कीजिएगा लूसेंट से, उसी टॉपिक को जाकर के आप ऑब्जेक्टिव से भी जरूर से जरूर करें। इससे क्या होगा फ्रेंड कि आपका जो लूसेंट में जो पढ़ा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे अगर आपने यहाँ पे मौर्य साम्राज्य को अगर पढ़ा तो मौर्य साम्राज्य को जाकर के लूसेंट के ऑब्जेक्टिव से अभी आप कवर कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको जरूर करना है। एक आपको ऑब्जेक्टिव बुक प्रैक्टिस के लिए आपको जरूर से जरूर रखना है। उसके साथ ही अगर हम जीएस की बात करें तो जीएस में जनरली अगर आप देखे होंगे जो प्रश्नों की संख्या रहती है वो बहुत ही अच्छी रहती है। और मैंने क्या किया था फ्रेंड कि अपने जीएस को जो ठीक किया था साइंस को, वो 3 जगह से ठीक किया था। पहले तो मैंने किया था 9-10 का मैंने साइंस पढ़ा था। 9-10 के साइंस में एनसीईआरटी मुझे थोड़ा पेचीदा लगता है और उसका लैंग्वेज भी है वो थोड़ा कठिन है। तो मैंने इसके लिए क्या किया था फ्रेंड, भारतीय भवन का बुक आता है, तो भारतीय भवन का मैंने 9-10 पढ़ा था। तो अभी से बहुत ज़्यादा समय है, तो आप आराम से 9-10 के बुक को पढ़ सकते हैं। बहुत ही आसान लैंग्वेज में समझाया गया है। एनसीईआरटी का थोड़ा सा लैंग्वेज पेचीदा है और यहाँ पे आपको बहुत आसान लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो 9-10 का आपको भारतीय भवन का बुक पढ़ सकते हैं, या कोई भी जो एनसीईआरटी पैटर्न पे बेस्ड हो और थोड़ी लैंग्वेज आसान हो उस बुक को आप प्रेफर कर सकते हैं। उसके साथ ही आप स्पीडी का साइंस कभी पढ़ना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आपने बीपीएससी का पेपर दिया होगा तो एज इट इज इस बार बीपीएससी में साइंस है वो स्पीडी से डायरेक्ट टू डायरेक्ट छापे गए हैं। तो इसमें आपको लास्ट में 25-25 क्वेश्चन का एक सेट भी दिया हुआ रहेगा, वो सेट आप लोग जरूर करके जाइएगा। साथ में इसके अलावा आप चाहें तो लूसेंट का साइंस आता है वो भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इससे बेहतर है क्राउन में जब आप क्राउन जीके लेंगे तो क्राउन जीके के लास्ट में ही साइंस दिया हुआ है, वहाँ से भी आप साइंस को कवर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये बोलूँगा अभी से आपके पास समय है तो आप कृपया करके 9-10 का जो साइंस है उससे आप साइंस को ठीक कर सकते हैं, अगर आपका साइंस ठीक नहीं है तो। नहीं तो आप लूसेंट या क्राउन कुछ भी बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उसके साथ ही अगर देखें करेंट अफेयर के लिए, तो करेंट अफेयर पे मैंने 2 बुक को सिलेक्ट किया है। पहला तो स्पीडी का बुक है और दूसरा आपका एडुटेरिया का बुक है। देखिए स्पीडी और एडुटेरिया में क्या अंतर फ्रेंड कि स्पीडी में अगर आपने देखा होगा तो पहले नंबर आपको एडुटेरिया से बहुत ज़्यादा प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, और यहाँ पे जो कुछ प्रश्न होते हैं वो बहुत ही पुराने होते हैं। जैसे कि अगर आप बिहार के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कुछ ऐसे भी करेंट अफेयर होते हैं जो 1 से 2 साल पुराने होते हैं, तो वैसे करेंट अफेयर भी आपको स्पीडी में देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको एडुटेरिया बुक को भी रखना है, आपको स्पीडी भी रखना है और आपको एडुटेरिया बुक को भी रखना है। स्पीडी से आप पूरा कवर करेंगे और साथ में एडुटेरिया का जो लास्ट में एक सेट दिया हुआ रहता है उस सेट को आप लोग जरूर करके जाइएगा, क्योंकि एडुटेरिया में बिहार के भी कुछ करेंट अफेयर दिए हुए रहते हैं, तो यहाँ से आपका सारा करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। साथ में ये आप जब एडुटेरिया का लास्ट में जो सेट दिया हुआ रहता है वो अगर करिएगा तो आपका बिहार का भी करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका पूरा करेंट अफेयर कवर हो जाएगा। साथ में डेली बेसिस पे अगर आपको कहीं पे करेंट अफेयर का सेट मिल जाता है तो आप लोग कोशिश कीजिए डेली बेसिस पे कम से कम 1 घंटा आप लोग करेंट अफेयर पे देने का। उसके साथ ही अगर हम बात करें फ्रेंड तो सबसे जो इंपॉर्टेंट आ जाती है वो आ जाती है कि आप लोग सेट प्रैक्टिस कैसे करें। तो सेट प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड, 2 जगह आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पहला तो ज्ञान बिंदु है, आपको पता होगा बिहार दरोगा में सबसे ज़्यादा इन्होंने रिजल्ट दिया है
और बिहार दरोगा के लिए सबसे अच्छी कोचिंग भी मानी जाती है। मैं भी यहाँ का भी सेट लगा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपको बिहार दरोगा का सेट मिल जाएगा। नहीं तो आपको यहाँ पे डेली बेसिस पे 50-50 क्वेश्चन का आपको एक सेट मिल जाता है, वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा फ्रेंड, यहाँ का जो टेस्ट है ना वो बहुत ही हाई लेवल का होता है, मतलब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं उससे बहुत ही टफ क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं। और ये क्वेश्चन ये नहीं दिया जाता है कि जो बुक में आपको मिल रहा है वो जो रटने वाला क्वेश्चन वो नहीं दिया जाता है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो समझने वाला दिया जाता है, और इसका जो डिस्कशन होता है वह भी बहुत शानदार होता है। इसके साथ ही फ्रेंड आप लोग एक ऑनलाइन टेस्ट भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन टेस्ट से ये होगा फ्रेंड, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें आप पढ़ेंगे ना वो चीज़ों का प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। आपने यहाँ पे जो चीज़ें सीखा उसका आप लोग क्या आपकी एग्जाम में इफेक्ट आ रहा है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी आप टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक पे अगर बात करें फ्रेंड, तो अभी आप ₹1 पर डे के हिसाब से आप आराम से टेक्स्ट बुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं भी बताऊं तो आप देख सकते हैं बिहार एसआई सार्जेंट की अभी यहाँ पे 150 या 158 टेस्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे है, जिसमें आपको 13 टेस्ट आपको फ्री में मिल जाते हैं। उसके साथ ही बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी यहाँ पे मद्य निषेध विभाग के लिए स्पेशली करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपको टेस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा कि आपको यहाँ पे टेस्ट तो मिलेंगे ही, साथ में आपको यहाँ पे एक डिटेल एनालिसिस भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक को मैं क्यों प्रीफर कर रहा हूँ, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है फ्रेंड वो ऑलमोस्ट बिहार के एग्जामों को ही टारगेट करके बनाया गया है। इस पे जो टीचर हैं, जैसा कि आपको पता होगा, रहमान सर हैं, दरोगा गुरु के नाम से जाने जाते हैं, वो भी टेक्स्ट बुक से ही जुड़े हुए हैं। और साथ में नवीन सर, ये सारे जो टीचर हैं पटना के ऑलमोस्ट टीचर आपको टेक्स्ट बुक पर देखने को मिलेंगे। तो आप टेक्स्ट बुक से जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको एक कोड देना होता है जिससे आपको डिस्काउंट मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अप्लाई कोड आपको दिख रहा होगा। तो अप्लाई कोड में अगर आप BPS कोड को यूज़ करते हैं तो आपको ₹100 का आपको इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिल सकता है। तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पढ़ने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका सेट प्रैक्टिस होगा, तो दोनों जगह से आप सेट प्रैक्टिस कीजिए। ज्ञान बिंदु का भी सेट बहुत शानदार होता है, और साथ में आप लोग टेक्स्ट बुक से सेट प्रैक्टिस कीजिए। यहाँ से भी जो इसका सेट है वो बहुत ही शानदार होता है, और बहुत ही चीप प्राइस में आपको ये सेट उपलब्ध हो जाएंगे। अगर आप एक सेट को बाई करते हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी बिहार में एग्जाम हो रहे हैं सारे टेस्ट आप लोग दे सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हैं ज़रूर बताइएगा। और साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।